नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। आज देख रहे हैं हम इक्विटी बाजार की कमजोर शुरुआत हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नेगेटिव टेरिटरी में नजर आ रहे हैं और जब बाजार का मूड नेगेटिव हो तो आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, यही राय हम आपको देंगे सौदा आपका में अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले सौदा आपका में हमारा फोकस रहने वाला है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ होंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स जो आपको बताएंगे कि किन लेवल्स पर रखिए अपनी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया थोड़ी ही देर में। सिमी भौमिक जुड़ने वाली हैं जिनसे हम समझेंगे कि निफ्टी में क्या किया जाए। अभी तक हम देख रहे हैं निफ्टी को 8,144 के लेवल्स पर और आज दिन भर के टेक्निकल चार्ट्स में किस तरह का एक्शन रह सकता है, सिमी देंगी अपनी राय। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और सुमित बगड़िया की दमदार ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो एफएनओ बाजार का सारा एक्शन समझिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ 10:30 बजे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। कल की अब जोरदार तेजी के बाद कच्चे तेल में गिरावट आई है और ग्लोबल मार्केट में करीब ½ हम नीचे देख रहे हैं कि कारोबार हो रहा है। हालांकि दबाव के बावजूद नाइमेक्स पर क्रूड का दाम $50 और ब्रेंट $53 के ऊपर है, जो करीब 15 महीने का ऊपरी स्तर है। जाहिर तौर पर ओपेक की बैठक में जिस तरह की खबरें आई आउटपुट कट को लेकर के, उस वजह से हम एक रैली देख रहे हैं क्रूड में। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट्स घटाएंगे कि नहीं ओपेक से जुड़े देश, इस पर अभी भी सवाल बरकरार है। इस बीच नेचुरल गैस में भी भारी तेजी आई है और इसका दाम कल ग्लोबल मार्केट में पिछले 2 साल के ऊपरी स्तर को छू चुके हैं। पिछले 2 हफ्ते में हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस का दाम करीब 30% उछल चुका है। मांग बढ़ने के अनुमान से कीमतों को ये सपोर्ट मिल रहा है और नेचुरल गैस में तेजी। अमेरिका में अभी नेचुरल गैस का भंडार भी गिरता जा रहा है और इस बीच कल की जोरदार गिरावट के बाद आज सोने में हम देख रहे हैं हल्की सी रिकवरी। कॉमेक्स पर सोना करीब $4 की बढ़त के साथ $175 प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रहा है। कल घरेलू बाजार में ये 28,000 रुपए के भी नीचे आ गया था। वहीं चांदी में हल्की रिकवरी देखी जा रही है। कल हमने चांदी में अच्छा देखा था कि पिछले 6 महीने के अपने निचले लेवल्स पर चांदी आ गई थी। आज हल्की रिकवरी की उम्मीद भी है। डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की कमजोरी है। कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं। घरेलू कमोडिटी बाजारों के लेवल्स पर हमारी नजर रहने वाली है। हमारे एक्सपर्ट्स भी अब बस जुड़ने ही वाले हैं, लेकिन एक चेक ओपनिंग किन लेवल्स पर हो रही है। तो क्रूड में दबाव ₹57 का 3,470 के लेवल्स के साथ खुल रहा है। क्रूड एमसीएक्स यहां पर दबाव। नेचुरल गैस में तेजी ₹242.70 के साथ नेचुरल गैस एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस को अच्छा खासा सपोर्ट मिलते हुए 27,920 के लेवल्स गोल्ड एमसीएक्स में है और चांदी अभी खुले नहीं है बाजार, बस खुलने वाले हैं तो 39,718 का लेवल। बेस मेटल्स में कॉपर में दबाव ₹395.85 के साथ खुल रहा है। ऑलमोस्ट 1% की गिरावट को कॉपर छूने वाला है। एल्यूमिनियम में $117.40 फिलहाल। लेड में गिरावट $157.60 के साथ खुल रहा है। निकल में भी गिरावट हावी होते हुए $762.50 पर निकल। जिंक $184.60 के साथ खुलते हुए ऑलमोस्ट 2% नीचे। बेस मेटल्स में दबाव, लेकिन एग्री कमोडिटीज में सोया ऑयल की हरे निशान पर शुरुआत हो रही है। सीपीओ भी आज मजबूती के साथ खुलता हुआ, लेकिन सोयाबीन में है दबाव 3,112 के लेवल्स, यहां पर लाल निशान पर शुरुआत। सरसों 4,790 के साथ खुलते हुए यहां पर हम देख रहे हैं हल्की सी मजबूत शुरुआत आज सरसों कर रहा है। ग्वार सीड में भी मजबूती के साथ हरे निशान पर अब आज खुल रहा है ग्वार सीड एनसीडेक्स। हल्दी में 7,380 के लेवल, ₹10 की तेजी यहां पर, लेकिन जीरे में दबाव 18,615 का भाव है, ₹70 की कमजोरी। कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता और रेलिगे सिक्योरिटीज की सुगंधा सचदेवा। आप दोनों का ही स्वागत है। गुड मॉर्निंग सुगंधा। कच्चे तेल में हम देख रहे हैं हल्का सा दबाव अब आ रहा है, क्या तेजी खत्म हो गई हम माने और क्या करें इस समय? प्रियंका, मुझे नहीं लगता अभी तेजी खत्म हो गई। जो भी डील हुई है ओपेक एंड रशिया के बीच,
to curtail the output. That is very positive for oil markets, and उसकी वजह से हमने prices में काफी significant rally आते हुए देखी है. I think it's just a profit booking जिसकी वजह से prices में आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है. But overall this deal will actually lead to balancing of the oil markets, और इससे काफी फर्क पड़ेगा. Overall जो over supply है market में वो कुछ हद तक contain होगी. So that is overall long term positive for prices. It's just that prices have a major resistance at 3540 to 3550 area in the immediate scenario. शॉर्ट टर्म डिप्स मिलते हैं प्राइसेस में, सो ओवरऑल स्ट्रैटेजी पॉजिटिव रहेगी एंड लॉन्ग्स की सजेशन रहेगी हमारी एट लेवल्स ऑफ, आई एम रिवाइजिंग द लेवल्स एट लेवल्स ऑफ क्लोज टू 3440 बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं. स्टॉप लॉस रहेगा 3390 एंड हायर साइड में वन कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 3540. हैविंग सेड अगर 3550 ब्रेक होता है, वी आर इवन सीइंग अ रैली टुवर्ड्स 3650 लेवल्स एज वेल इन कमिंग डेज. ओके, सो 3540 का टारगेट देख रहे हैं. अपने टारगेट को रिवाइज किया सुगंधा ने, इसलिए आपको ये पुरानी प्लेट नजर आ रही थी. 3540 का टारगेट है. स्टॉप लॉस 3390 पर होना चाहिए और 3440 पर है बाय की सलाह क्रूड में. नेचुरल गैस सुगंधा, इसमें अभी क्या नजरिया बन रहा है? लगातार हम इसको एकदम पॉजिटिव जोन में देख रहे हैं. आप अभी क्या व्यू देंगी नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है. मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है बिकॉज कोल्ड वेदर की एक्सपेक्टेशंस हैं यूएस में, और साथ ही साथ लास्ट वीक हमने एक ड्रॉडाउन देखा है इन्वेंट्रीज में भी. सो दैट इज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर नेचुरल गैस प्राइसेस. अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 248. आज इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 240 ऑन अ स्मॉल डिप. स्टॉप लॉस रहेगा 236.50 एंड हाई साइड में टारगेट्स रहेंगे 247. साथ ही में सुगंधा, सोने में आज क्या किया जाए, क्योंकि आज नॉन फार्म पेरोल डेटा का भी इंतजार रहेगा. उससे पहले आप सोने में क्या देख रही हैं एक्शन? सोने में अगर बात करें तो येस, इट्स ऑलरेडी ओवरसोल्ड और बहुत ज्यादा करेक्शन आ चुकी है प्राइसेस में. इस वजह से एक रिकवरी शॉर्ट टर्म देखने को मिल सकती है, बट देन दैट रिकवरी शुड बी यूज्ड एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी. प्राइसेस में एक अपसाइड देखने को मिल सकती है इंट्राडे सेशन में, बट येस द ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव. हमें अगर प्राइसेस मिलते हैं, आई एम रिवाइजिंग द कॉल इन गोल्ड एज वेल, अगर प्राइसेस मिलते हैं 28,180 के लेवल्स पर, वहां पर सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं. स्टॉप लॉस रहेगा 310 ऑन द हायर साइड और डाउन साइड में टारगेट्स रहेंगे 27,880. और मेरे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता भी जुड़ी हुई है. रूपा जी, गुड मॉर्निंग. एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका. देखिए, एग्री कमोडिटीज में आज हमारी नजर जो है ग्वार पर रहेगी. हमें लग रहा है कि ग्वार के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है. तो 3320 के अराउंड जो है इसमें बाइंग दिया जा सकता है 3280 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में टारगेट जो है वो 3420 तक जो है वो देखने को मिल सकते हैं. लेकिन भी कॉटन ऑयल से केक में एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ हम यहाँ से देख सकते हैं. तो नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इसमें बाइंग बना के मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी चला जा सकता है. अदरवाइज करंट मंथ में भी हम बाइंग ले सकते हैं 1920 के आसपास, और 1880 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, और ऊपर में 1980 से लेके 2000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. तो दो बाय की सलाह आपको दे रही हैं यहाँ पर रूपा जी. ग्वार सीड के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में इनकी खरीद की सलाह, और दूसरे कपास खली के जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह दे रही हैं आपको यहाँ पर बाय 1920 पर. सुगंधा, बेस मेटल्स में आज आप कहाँ कमाई के मौके देख रही हैं? हम देख रहे हैं काफी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है तमाम बेस मेटल्स की आज डोमेस्टिक बाजार में. मुझे लगता है प्रियंका ये दबाव बना रहेगा प्राइसेस में. आफ्टर अ 22% राइज इन द मंथ ऑफ नवंबर इन कॉपर प्राइसेस, मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी दे हैव रन अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स. नो डाउट द फंडामेंटल्स आर पॉजिटिव. जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चाइना में बढ़ रही है और यूएस में एक्सपेक्टेशंस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेगी, दैट इज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर बेस मेटल्स. बट अभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है प्राइसेस में. आज इंट्राडे सेशन में कॉपर में सेलिंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ क्लोज टू 400 to 401. स्टॉप लॉस रहेगा 404 ऑन द हायर साइड, और डाउन साइड में वी कैन लुक फॉर रिवाइज टारगेट्स ऑफ अराउंड 389. I had given a target of 394, but then investors can revise that target to 389 levels. ओके, सो 389 के लक्ष्य को देख रही हैं. सेल की सलाह कॉपर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 401 पर दे रही हैं सुगंधा. साथ ही में करेंसी मार्केट पर अभी क्या आपके व्यूज बन रहे हैं? आज हमने रुपए को देखा हल्की कमजोरी के साथ खुलते हुए. अभी आप रुपए में किस तरह का मोमेंटम देख रही हैं और क्या करने की सलाह देंगी? रुपए में अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स हैज ऑलरेडी स्लाइटली कूल्ड ऑफ फ्रॉम 13.5 year high, which was already triggered by Fed rate hike expectations in the month of December. अभी मार्केट की नजर रहेगी आज नॉन फार्म पेरोल्स डेटा की तरफ for the month of November from US.
जिससे फर्दर एक डायरेक्शन मिल सकती है इंडियन रुपी को। एज ऑफ नाउ इंडियन रुपी मुझे लगता है वापस से डेप्रिशिएट हो सकता है। वी सीन सम एप्रिसिएशन कमिंग इन इंडियन रुपी इन लास्ट फ्यू डेज। अगर मैं स्पॉट मार्केट की बात करूं तो 68.20 अगेन रिमेन्स अ क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया। यहां से वापस रुपी में डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 68.70। हैविंग सेड, अगर मैं ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो 68.85 क्लोज टू द ऑल टाइम लोज फॉर इंडियन रुपी। दैट विल अगेन रिमेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन एरिया फॉर इंडियन रुपी और मुझे नहीं लगता अभी नियर टर्म में ये इजीली ब्रेक होगा। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ओके, और इसी के साथ आप दोनों का ही धन्यवाद। सुगंधा सचदेवा और मेरे साथ रूपा मेहता बनी हुई थी। कमोडिटी बाजार के खुलते ही अपनी राय हमारे साथ शेयर कर रही थी। और अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। साथ ही सिमी भौमिक रहेंगे हमारे साथ, उनसे समझेंगे निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी। बाजार की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट के सीएमडी किरण जाधव आपको आज इंट्राडे के लिए सजेस्ट कर रहे हैं स्पार्क में खरीद की सलाह। सन फार्मा एडवांस इन रिसर्च में खरीदारी की सलाह है इंट्राडे के लिए। लक्ष्य 347 के, स्टॉप लॉस 333 पर रखिए और 347 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में खरीद की सलाह स्पार्क में। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज गिरावट के साथ शुरुआत की और ये गिरावट अभी भी नजर आ रही है। 182 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में नजर आ रही है। निफ्टी 8135 पर है और 57 अंकों की गिरावट का सामना कर रहा है। और मिड कैप की अगर बात करें तो 61 अंकों का दबाव यहां पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी 170 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 18,258-57 के रेंज में नजर आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट में देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की तरफ सेटल होता हुआ। ज्यादा शेयर हैं जो गिरावट झेल रहे हैं, यानी 1058 शेयर हैं जो लाल निशान में फिलहाल कारोबार कर रहे हैं और इनके मुकाबले 434 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो गिरावट ज्यादा नजर आ रही है आज सुबह से ही लगातार बाजार में। और गिरने वाले शेयरों में बैंकों के स्टॉक्स ज्यादा आ गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए इसमें अच्छी खासी गिरावट और ये टॉप लूजर बना हुआ है। इसके बाद HDFC, ITC, BPCL, डॉक्टर रेड्डीज यहां पर दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। कुछ बढ़ने वाले शेयर हैं उनमें नाम आता है HCL टेक, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा का। सौदा आपका में मेरे साथ है simibhomik.com की सिमी भौमिक। गुड मॉर्निंग सिमी। आज निफ्टी का मूड खराब ही लग रहा है। ये पूरा हफ्ता भी ऐसा ही बीता है। एक दिन हमने बहुत अच्छी रैली देखी लेकिन तमाम हफ्ता जो है दबाव के साथ रहा है। आज क्या रीड कर रही हैं आप टेक्निकल चार्ट्स में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे मार्केट में इतना वीकनेस आ जाएगा सुबह सुबह इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, पर कल का क्लोजिंग काफी वीकनेस के साथ ही हुआ था। बैंक निफ्टी से आया था वो वीकनेस। आज मार्केट जहां पे खुला है वहां से बहुत ज्यादा लो नहीं बना। 8140, 8120 इसी के आसपास खुलेगा और यहां से वापस रिकवर करेगा ऐसा लग रहा था सुबह। पर अभी सिर्फ उसी रेंज को होल्ड करने का कोशिश निफ्टी कर रहा है। कोई सस्टेन रिकवरी नहीं दिख रहा है। पर जो भी है इंट्राडे का ट्रेड मैं सिर्फ एक बता सकती हूँ। अगर कोई ट्रेड इंट्राडे में लेना है लॉन्ग साइड पर, यहाँ से तो इतना नीचे शॉर्ट साइड में ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है। अगर लॉन्ग साइड में ट्रेड इंट्राडे के लिए लेना है तो 8150 से ऊपर ही लेना चाहिए। तब 8190, 8220 का रेंज हम लोग देखेंगे, हो सकता है पॉसिबल होगा।
पर जब तक 8150 से ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर रहा है तब तक इंट्राडे में कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड एडवाइज नहीं करूंगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि निफ्टी में इस करेक्शन में 8100 से नीचे निफ्टी को मेंटेन नहीं करना चाहिए। आज के दिन के लिए अगर निफ्टी वापस नीचे जाता है 8125-20 का लेवल इस रेंज के आसपास में, इनफैक्ट 8100 तक भी निफ्टी अगर चला जाता है तो भी मैं बाई रिकमेंडेशन करूंगी और मेरा स्टॉप लॉस होगा 8080 का, क्योंकि मैं 8100 से नीचे निफ्टी क्लोज करेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। 8080 से नीचे स्टॉप लगा के मैं पोजिशनल ट्रेड सजेस्ट कर रही हूँ जिसका टारगेट 8200 तक हो सकता है। 8190 से 8220 तक का हो सकता है, वो मंडे तक का टारगेट होगा। पर इंट्राडे के लिए 8150 से ऊपर ही खरीदना चाहिए। साथ ही में बैंक निफ्टी की टेक्निकल चार्ट्स को अभी कैसे व्यू किया जाए? दबाव बढ़ा हुआ है, 162 अंकों की गिरावट है और अगर निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी देखें तो कई बैंकों के नाम शामिल है। कोटक महिंद्रा बैंक दबाव से डील कर रहा है, HDFC बैंक में हम दबाव देख रहे हैं, इंडसइंड बैंक में भी गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी पर अभी आपका व्यू? प्रियंका, बैंक निफ्टी में वीकनेस था, पर जो स्टॉक स्पेसिफिक बैंकिंग स्टॉक्स में वीकनेस है वैसा वीकनेस बैंक निफ्टी इंडेक्स में नहीं दिख रहा है। जैसे बैंक निफ्टी इंडेक्स ऐसे ही वीक था और आज सुबह से जितना बैंक्स गिर रहा है उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी 18,000 का लेवल को होल्ड किया, यही काफी क्रूशियल बात है। 18,145 का लो था 9 नवंबर को जिस दिन मार्केट में करेक्शन आया था और उसके बाद से 18,150 140 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। आज भी इतना पैनिक में बैंक निफ्टी उसी रेंज के आसपास लो बना के उस रेंज को होल्ड करने का कोशिश किया है, यही मेरे लिए काफी बड़ा बात है। मैं सिर्फ यही कहूंगी, एक रेजिस्टेंस 18,350 से 18,450 का था। बैंक निफ्टी जब तक उस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा वापस इसमें कोई भी स्ट्रेंथ नजर में नहीं आएगा और इस रेंज से नीचे बैंक निफ्टी जब मेंटेन कर रहा है तब ये वीक ही है, पर नीचे सपोर्ट 18,150 से 18,000 के बीच में है। इस रेंज को जब तक बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट कॉल नहीं दे रही हूँ। 18,000 तोड़ने के बाद ही फ्रेश वीकनेस आएगी, नहीं तो कोई रैली का इंतजार कीजिए। 18,350 से 450 के बीच में अगर कोई रैली आता है और उस रेंज से ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तब भी सेल किया जा सकता है नीचे लोअर टारगेट्स के लिए। पर फिलहाल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी 18,150 का लेवल होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट कॉल सजेस्ट नहीं करूंगी जी। और अब एक चेक स्मॉल कैप कॉर्नर का, मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं। पूजा, बताइए क्या देखनी है आप स्मॉल कैप कॉर्नर में आज एक्शन? स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहा है, करीब 1.5% कमजोर है, करीब 0.5% की कमजोरी इस वक्त इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन शेयरों की जिनमें आज अच्छा एक्शन है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका की सर्किट रिवीजन हुआ और उसके चलते अच्छी रैली इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। एक्सिस कैश यहाँ पर सर्किट 10% से 20% रिवाइज कर दिया गया और आज करीब 5.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल भी अच्छी तेजी थी स्टॉक में, कंपनी को एयरबस से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके चलते अच्छी तेजी और आज भी वो तेजी बरकरार है। इसके अलावा तारापुर ट्रांसफार्मर का भी सर्किट रिवीजन हुआ है, 10% से 20% का रिवीजन देखने को मिला, इसके चलते करीब 3.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ और स्मॉल कैप गिनर की बात करें तो पहले शुगर्स में आज 18% की तेजी देखने को मिल रही है, दूसरे दिन भी अच्छी रैली है स्टॉक में। इसके अलावा HOEC आज 5.5% मजबूत है, 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा मोंटे कार्लो में भी करीब 5.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल कंपनीज में भी आज अच्छा एक्शन है, सोमा टेक्सटाइल, GTN टेक्सटाइल्स ये दोनों ही मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन लांबोदर टेक्सटाइल्स में करीब 3.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो आज टेक्सटाइल्स स्टॉक्स काफी एक्शन में है। इंफ्रा स्टॉक्स आज दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दिलीप बिल्डकॉन आज 10% कमजोर है। कंपनी के नतीजे आज सुबह और मुनाफे में करीब 80% की साल दर साल कमजोरी देखने को मिली, इसके चलते देख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रेशर स्टॉक में इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके अलावा A to Z इंफ्रा भी करीब 5.5% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। और सीमेंट स्टॉक्स में भी कमजोरी है, ककातिया सीमेंट में करीब 3% की कमजोरी और मंगलम सीमेंट भी करीब 1% की कमजोरी के साथ ये दोनों ही स्मॉल कैप काउंटर्स आज ट्रेड कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप कॉर्नर का अपडेट दे रही थी पूजा त्रिपाठी। और लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद सिमी भौमिक मेरे साथ बनी हुई हैं और
सिमी से पूछेंगे ट्रेडिंग टिप्स उनके क्या हैं, किन स्टॉक्स पे देगी वो ट्रेडिंग टिप्स आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे सौदा आपका सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नेगेटिव टेरिटरी में बने हुए हैं। मेरे साथ SimiPomic.com की सिमी पॉमिक जुड़ी हुई हैं। सिमी, बाजार के इस वीकनेस को देखते हुए आपकी ट्रेडिंग टिप्स किस स्टॉक पर है? देखिए प्रियंका, 3 स्टॉक मेरे रडार में है। एक तो सन फार्मा है जिसमें अच्छा मोमेंटम था, बहुत 2-4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें अच्छा मोमेंटम है और मुझे लगता है कि ये आज भी मेंटेन हो सकता है। मैंने इंट्राडे का टारगेट 730 और 734 ये 2 रखा था। 714 से नीचे स्टॉप लगा के मैंने बाई कॉल इशू किया है। और मेरा दूसरा स्टॉक होगा पेट्रोनेट, जिसमें 380 के आसपास कल का क्लोजिंग था और मुझे लगता है कि ये ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन भी दिखा चुका था। मतलब इंट्राडे में 393 के आसपास हाई बना के ही वहां से नीचे आके बंद किया था और एकदम सपोर्ट में। तो मुझे लगता है और सपोर्ट इसका 78 से 76 के बीच में था। तो उस रेंज को होल्ड करते हुए अगर ये स्टॉक रिकवर करता है तो मुझे लगता है कि ये वापस 390-93 तक जा सकता है। 375 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मैं इसमें पोजिशन लॉन्ग सजेस्ट कर रही हूँ, जिसका टारगेट 390-93 होगा। ये मंडे तक आ सकता है और 375 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। मेरा जो तीसरा स्टॉक होगा वो रिलायंस, वो आज का मोमेंटम देख के मैंने दिया है क्योंकि ये स्टॉक 1000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 990 के नीचे स्टॉप लगा के मैं इसको लॉन्ग जाने का सजेस्ट कर रही हूँ। मेरा टारगेट 1018-1025 है। ये स्टॉक 1025 से ऊपर नहीं जाएगा तो इसमें कोई अच्छा ब्रेकआउट आएगा नहीं, पर जो भी है 1000 से ऊपर मेंटेन कर रहा है तो हो सकता है ये आज थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ को और आगे बढ़ाए। तो इंट्राडे के लिए मैंने रिलायंस चूज किया है। 990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। शुक्रिया सिमी हमसे बात करने के लिए। और सिमी का आखिरी स्टॉक जो इन्होंने बाय लिस्ट में रखा है वो है रिलायंस। और हम आपको बताना चाहेंगे, आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज TV18 ब्रॉडकास्ट का चैनल है और TV18 रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। इसी के साथ सौदा आपका में सिमी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी उनके साथ जुड़ने वाले हैं। दो मार्केट एक्सपर्ट MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार की पिटाई। सेंसेक्स करीब 200 अंक लुढ़का, निफ्टी 1% नीचे और बैंक निफ्टी में गिरावट तेज। नोटबंदी ने बिगाड़ी ऑटो कंपनियों की बैलेंस शीट। हीरो मोटो की बिक्री कुल 13% घटी, वहीं बजाज ऑटो की घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट दोनों गिरे। NBFCs में बिकवाली हावी, मनापुरम, मुथूट, भारत फाइनेंशियल जैसे शेयरों की आज हो रही है पिटाई। कच्चे तेल में उछाल से पेंट शेयरों पर दबाव, करीब 1% गिरा एशियन पेंट, बर्जर और कंसाई नेरोलेक भी नीचे। कमजोर नतीजों के बाद दिलीप बिल्डकॉन के शेयरों में 10% की तेज गिरावट। मुनाफा 40 करोड़ से घटकर 7 करोड़, मार्जिन भी घटकर 17%। नोटबंदी के बाद बैंक में 23 दिनों में जमा हुए 11 लाख करोड़ रुपए और आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप, एयर टिकट और टोल प्लाजा पर नहीं चलेंगे 500 रुपए के पुराने नोट। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें हफ्ते के आखिरी दिन अपने ट्रेड पर एक एक्शन लेना है। एक्शन लेने के लिए मदद करने के लिए हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे। उन्हें आप फोन करें 180020097890। ये है हमारा टोल फ्री नंबर। चाहे तो व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, नंबर नोट कर लें 7045220000। ये है नंबर जिस पर आप मैसेज भेजेंगे तो हमें मैसेज मिलेंगे। हम हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे आपके सवालों के जवाब और राय देने के लिए हमेशा की तरह टेक्निकल एक्सपर्ट MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर हमारे साथ हैं ही। और आज वायदा कारोबार की रणनीति देंगे हमें चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। तो ये दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है। तो बताएं सुमित, पहले आप निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या ट्रेड लिया जाए इन लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी देखिए, निफ्टी के अंदर ऊपरी लेवल पे दबाव देखने को मिल रहा है और कल हमने एक ऊपरी लेवल से दबाव देखिए, आज अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देख लिया। आई थिंक अब निफ्टी में वापस से दबाव देखने को मिलेगा
और थोड़ा सा सिचुएशन पैनिक वाला वापस क्रिएट हो सकता है अगर ये 8100 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट हो जाए तो आई थिंक इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल से अगर कोई पुलबैक मिलता है 20-30 पॉइंट का निफ्टी के ऊपर तो उसके अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी चाहिए। 8210 का इंट्राडे के हिसाब से स्टॉप लॉस, 8070 के टारगेट, और अगर वो टूटते हैं तो 8000 तक के भी लेवल्स हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सेम इसी तरह बैंक निफ्टी में भी वीकनेस देखने को मिल रही है, बस बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो 18100 के आसपास के लेवल का है। जैसे ही वो लेवल टूटेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी इस बार सेल ऑफ देखने को मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि इस बार ये लेवल्स टूट जाएंगे और नीचे में हमको 17800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल प्योरली छोटा टारगेट के लिए अगर खेलना है तो 18300-400 के आसपास सेल इनिशिएट करें, 18600 का स्टॉप लॉस और 18000 का टारगेट। परफेक्ट। शॉर्ट करें निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। तो निफ्टी कहां शॉर्ट करना है? आज के हाईज के आसपास 8154 का आज हाई है, 8160 के आसपास शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं सुमित। 8210 स्टॉप लॉस, 8070 तक फिसलेगा निफ्टी, वहां पर अपनी मंदी काटें। और बैंक निफ्टी में भी मंदी की पोजीशन बनाए लेकिन थोड़ा ऊपर 18300 18400 की रेंज में। 18600 होगा आपका स्टॉप लॉस का लेवल और 18000 से लेकर 17800 नीचे के लेवल थोड़े बड़े आते दिख रहे हैं, यानी कि 18000 टूटने का खतरा भी है, ये कह रहे हैं सुमित आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आइए शामिल करेंगे हमारे दर्शकों को, और सबसे पहले मुंबई से हमारे पहले दर्शक है हमारे साथ विजय कुमार। विजय जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। मुझे ये पूछना है कि मैंने पीएनबी का ये पुट लिया है 139 पे। पुट लिया है तो, या कॉल फ्यूचर का लॉट लिया? फ्यूचर का लॉट लिया। अच्छा फ्यूचर लिया, 139 पे भाव है 135 के आसपास का। ओके मितेश, चार्ट देखकर बताएं क्या करना चाहिए विजय जी को, और इनके लिए स्टॉप लॉस बताएं पहले, और दूसरा ये कि क्या 139 का भाव आ जाएगा, निकलने को मिलेगा इन्हें? अनिल जी काफी हद तक डिपेंड करेगा कि निफ्टी क्लोजिंग में कुछ रिकवरी देता है कि नहीं। अगर ऐसा रहा तो शायद 139.5 तक का रेट्स मिल जाएंगे निकलने के लिए, परंतु फिलहाल के लिए जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा यहाँ से माइल्डली नीचे होगा 133 रुपये 80 पैसे के आसपास का, यानी कि करीबन ₹1.25 और नीचे जो करंट रेट चल रहा है स्टॉक का कैश में, आई थिंक उससे और ₹1.20 पैसे ₹1.25 नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। और फिलहाल के लिए आई थिंक बैंक निफ्टी में दबाव आ रहा है, परंतु 18200 बार इंट्राडे ब्रीच करके भी होल्ड कर रहा है। अगर वहां पे ब्रेकडाउन आ जाता है तो फिर पीएनबी डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी हिट करेगा और शायद और करेक्शन भी देखने को मिलेगा प्राइस में। चलिए तो निफ्टी पर नजर रखें विजय जी, अगर बाजार में रिकवरी आई तो अच्छा, तब भी एक बात ध्यान रखिएगा आपके भाव के आसपास ही निकलना है, क्योंकि 139.50 का लेवल बोल रहे हैं, वहां पर आपको एग्जिट करना होगा। लेकिन इस बीच बाजार के बिग बुल दिग्गज राकेश झुनझुनवाला बात कर रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका टाइटन की कॉन कॉल में। See, what my perception is that everything will come back to normal faster than we think. Right, and so therefore, as a company, let us do what we were doing. Customer is going to come back to normality in the next 30 days. Yeah, we are not. That's why we are not at all. We are quite gung-ho, Rakesh. We are only talking. This call was more for immediately what is happening. Everyone seems to be in a right. Party. That's all. We are quite gung-ho. And I think long term it's very advantageous to Tanish. Yes. Okay, thank you. Thank you. Thank you. We take the next question from the line of Bhavisha from ELSA. Please go ahead. Hi, good morning everyone. This is Vivek. All right, so that was the Titan man. और ये थी टाइटन की कॉन्फ्रेंस कॉल, और टाइटन ने अपने तमाम एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की ये बताने के लिए कि डीमोनेटाइजेशन के बाद किस तरह के हालात है। और राकेश झुनझुनवाला उस पर जो अपनी राय देते हुए दिख रहे थे, उनका ये कहना था कि लॉन्ग टर्म में ये नोटबंदी फायदे की बात होगी बड़ी कंपनियों के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में कुछ मुश्किल भरा वक्त हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये बेहतर होगा। टाइटन का स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त आता हुआ देखिए, टाइटन के शेयर में है लगभग 1.5% की गिरावट, लेकिन गिरावट बढ़ती दिख रही है बाजार में। इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर पहुंचा है निफ्टी 246 अंक नीचे सेंसेक्स, और निफ्टी 77 अंक नीचे। ये है आज का लो लेवल जहां पर हम पहुंचे। चलिए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से मसूद शेख साहब हमारे साथ है इस वक्त। शेख साहब स्वागत है आपका। आप सिडनी घूमने गए या वहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आप सिडनी से हमारा शो देखते हैं? जी हाँ, बहुत सीखा है मैंने आपके चैनल से। ओह, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बताएं सर, क्या मदद करें आपकी? मैंने पावर ग्रिड का कॉल ऑप्शन लिया है 195 स्ट्राइक प्राइस पे, 380 के कॉस्ट पे। ओके, तो बताइए मैं क्या करूँ अभी। परफेक्ट।
सुमित, 3 रुपए 80 पैसे में इन्होंने पावर ग्रिड का कॉल ऑप्शन खरीदा है 195 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का। 2.5 रुपए के आसपास दाम इस वक्त चल रहा है, थोड़ा नुकसान है इन्हें, बताइए क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, इनके लिए मेरे पास यही सलाह रहेगी कि पावर के स्टॉक्स ओवरऑल स्ट्रांग है। पावर के स्टॉक्स में हमने अच्छी तेजी देखी है और मार्केट के साथ ये स्टॉक्स में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर हम स्पेसिफिकली पावर ग्रिड को देखेंगे तो कल हमने एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है ऊपरी लेवल से, और आज भी थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। बट अभी भी इसके चार्ट्स इतने खराब नहीं हुए हैं। जब तक ये 181 या 180 के लेवल तोड़ता नहीं है तब तक आप अपना कॉल का पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर ये 181 के लेवल्स तोड़ देता है कन्विंसिंगली वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 170 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 181 का आप स्पॉट लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस दिमाग में रखें। अगर वो टूट जाए तो फिर तो आपको निकलना पड़ेगा, अगर नहीं टूटता है तो फिर इसमें तेजी आएगी, और तेजी के लिए ऊपर में 188 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऊपर में 192 से 195 तक के लेवल्स मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। 188 ऊपर में ध्यान रखना है और नीचे में 181 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको दिमाग में रखना है। परफेक्ट। तो शेख साहब, 181 के नीचे स्टॉक ट्रेड करने लगे तो स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाएं, और 188 के पार निकलने के बाद दिखेगी मजबूती, और तब 195 तक जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके कॉल के दाम बढ़ जाएंगे, तब आप एग्जिट कर सकते हैं। ये ध्यान में जरूर रखें। लखनऊ चलेंगे, समर है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास HDFC लिमिटेड का 13 मिनट का कॉल है और 14 रुपए का। 12 में लिया है, 14 रुपए में? 14 रुपए में। ओके, 1300 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा है 14 रुपए में, भाव लगभग यही है 13.5 के आसपास। बताएं सुमित, आप ही के लिए सवाल, कॉल ऑप्शन खरीदा है HDFC लिमिटेड का 1300 का, यहाँ से थोड़ा ऊपर की प्राइस का, आउट ऑफ द मनी कॉल है, होल्ड करें या निकलने में समझदारी है? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स के अंदर एक हमको पुलबैक देखने को मिला था, और उस पुलबैक के बाद आज हमको सभी स्टॉक्स के अंदर एक दबाव देखने को मिल रहा है। जहां तक HDFC का सवाल है, HDFC के अंदर भी यस, ऊपर में 1280 1270 के लेवल से हमको दबाव देखने को मिल रहा है, और आज फर्स्ट डे है जिसके अंदर हमने एक अच्छा सा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर हम 1200 से शायद 1180 तक के लेवल्स भी देखने को हमको मिल सकते हैं। अगर आप चाहे तो 1235 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के एक बार वेट कर ले, थोड़ा सा पुलबैक पे आपको निकलने की ही सलाह होगी। अगर ये पुलबैक हमको देखने को मिलता है 1260 तक, तो वहां पे बेटर रहेगा, आपको एग्जिट के लिए अच्छा लेवल्स मिल जाएगा। अदरवाइज 1235 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक है, ये टूट जाएगा। आपको सिर्फ स्टॉप लॉस इसके लिए बता रहा हूं कि अगर कोई छोटा पुलबैक मिलता है तो आपको निकलने के लिए, एग्जिट के लिए मौका मिल जाए, अदरवाइज आपको निकलना ही है 1235 टूट जाए तो भी। बात है समर जी, ये थी आपके लिए राय इस वक्त HDFC के कॉल पर। बड़ौदा चलेंगे, मितेश है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। मितेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। मैंने अदानी पावर का मैंने एक फ्यूचर बाय किया है, एक लॉट है मेरे पास 26.70 समथिंग ऐसा है। तो कोई न्यूज है, ऐसा कुछ न्यूज अदानी पावर में? हाँ, न्यूज आएगी तो हम बताएंगे सर बिल्कुल फ्लैश करेंगे, लेकिन वैसे कोई ऐसी खबर नहीं कि कोई बड़ा डेवलपमेंट होने वाला हो, ऐसा तो सुना हमने तो कम से कम नहीं सुना है। लेकिन आपकी एंट्री तो अच्छी हुई, 26 रुपए 70 पैसे में लिया है आपने, भाव 29.15 का है। मितेश जी का सवाल मितेश जी के लिए, मितेश ठक्कर हमारे साथ है, गुजराती की कंपनी आपकी अदानी पावर। बताएं सर, इन्होंने खरीदारी तो अच्छी की है, क्या होल्ड करें या प्रॉफिट बुक कर लें, और स्टॉप लॉस टारगेट बता दें तो अच्छा रहेगा ताकि इनकी प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो सके। यहाँ पर दो चीजें, आई थिंक एक तो ये मैं कहना चाहूंगा कि मैं खुद भी वंडर कर रहा हूँ कि स्टॉक में क्या न्यूज है, बिकॉज इस हफ्ते स्टॉक 19% ऊपर है और चार्ट्स काफी अच्छे हैं मीडियम टर्म लेवल्स पे। हो सकता है कि इस हफ्ते की इतनी बड़ी बढ़त के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या एक पुल बैक जैसा मूवमेंट आ जाए, तो इसको अगर आप और बाई कर सकते हैं तो 27 रुपये 70 पैसे के आसपास और बाइंग कीजिए, और स्टॉप लॉस लगाए 26.5 के नीचे का। मुझे लगता है कि इसने एक वीकली ट्रेंड चालू किया है, क्योंकि आने वाले 5 से 6 हफ्तों में यानी कि मिड जनवरी तक आई थिंक ये स्टॉक को 34-35 तक ले जाएगा। सर 26.5 का स्टॉप लॉस मत दीजिए, 26.70 की इनकी खरीदारी है। देखिए अच्छे खासे 2.5 रुपए प्रॉफिट में लगभग 10% का, तो क्यों पूरा प्रॉफिट जाने, थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस दो ना सर इनको। जी, अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाना तो 27 रुपये 70 पैसे के नीचे लगाए, परंतु वहां पर वो एक सपोर्ट एरिया, वहां पर मैं और बाय करना चाहूंगा, और 26.5 का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, सपोर्ट 35 के टारगेट देख रहा हूँ। तो पोजीशन व्यू उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, परंतु अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू ट्रेड कर रहे हैं तो 27-70 के जस्ट सपोर्ट के नीचे का स्टॉप लॉस। क्योंकि मेरे को है ना, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है लोगों को, अगर प्रॉफिट वाला ट्रेड फिर नुकसान में जाए तो मजा नहीं, भले कम मिले चलेगा। तो ठीक है ना मितेश जी, आप 27-70 का स्टॉप लॉस। हाँ, आई थिंक जिस तरीके से ट्रेडर कंफर्ट हो, आई थिंक उस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। 27-70 का लेवल सपोर्ट है इमीडिएटली, वहां पे आप उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 27-70 या 26-50 आपकी रिस्क और आपका कॉन्फिडेंस मितेश जी जो भी हो उस हिसाब से आप समझ लीजिए।
मितेश ठक्कर साहब ने आपको दोनों लेवल दे दिए, अब आप ये ध्यान में रखें। पुणे चलेंगे, प्रतीक जी हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार प्रतीक जी, बताइए क्या ट्रेड लिया है सर आपने? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन जी। और मेरा IOSPL है 3.85 के कॉल पे, 320 का कॉल है स्ट्राइक प्राइस। अच्छा। और अशोक लेलैंड 97.5 का कॉल है 0.25 पे। पहले तो IOC के कॉल की बात करता हूं, ठीक है ना। IOC का कॉल खरीदा है आपने 320 की स्ट्राइक प्राइस का खरीदा, 385 में है 195, यानी कि 2 रुपए आपका चल रहा है नुकसान में ये मामला। बताएं सुमित, पहले तो IOC पे क्या रहा है? 290 का स्टॉप लॉस लगा ले, 290 के बाद ये वीक हो जाएगा। वैसे भी वीक तो हो ही चुका है जब से ये स्टॉक नीचे में ऊपर में 300 के लेवल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट हुआ है तब से। अभी 293 का स्पॉट के हिसाब से लेवल्स चल रहे हैं। 290 का स्टिक स्टॉप लॉस अभी दिमाग में लगा ले, और दिमाग में क्या इनफैक्ट सिस्टम में लगा ही ले, क्योंकि 290 का अगर लेवल ब्रेक होगा तो हमको 280 से 270 तक के लेवल्स IOC के अंदर देखने को मिलेंगे। पुलबैक अगर मिलता है तो निकल जाने की सलाह रहेगी IOC के अंदर से। ये आपने सही कहा कि सिस्टम में लगे, नहीं तो क्या होता है वो दिमाग के स्टॉप लॉस दिमाग में रह जाते हैं, सिस्टम में फीड नहीं करो तो फिर नुकसान लंबे हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस जरूर लगा लें प्रतीक जी। लेकिन प्रतीक जी का एक और सवाल है अशोक लेलैंड पर। 97.50 का कॉल ऑप्शन खरीदा इन्होंने 25 पैसे में, 97.50 का 97। प्रतीक जी 97.50 वाला कॉल लिया आपने अशोक लेलैंड का, इतना दूर वाला? हेलो, आपने 97.50 वाला कॉल ऑप्शन खरीदा इतना दूर का? हाँ, मतलब बीच में बताया गया था कि टारगेट 100 तक का है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आउट ऑफ द मनी एक वो आर या पार वाला मामला होता है कि बन गया पैसा तो बड़ा बनेगा, नहीं तो ठीक है 25 पैसे ही जाने। बताएं इसमें क्या किया जाए? 15 पैसे का भाव है। सुमित आप ही के लिए। जैसे अनिल जी मैं हर बार बोलता हूं कि कॉल या पुट में जब भी पोजीशन लेनी है तो करंट जो प्राइस चल रहा है उसके आसपास की स्ट्राइक प्राइस से लेना चाहिए। ये तो इन्होंने करीब करीब यहां से 20 रुपए ऊपर का कॉल का पोजीशन ले रखा है, जो कि सही पोजीशन नहीं है, क्योंकि अगर पोजीशन मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट आएगा, तब बहुत स्पीड से मूवमेंट आएगा, तब जाके कुछ ऐसा बेनिफिट इनको देखने को मिल सकता है। अशोक लेलैंड जैसे काउंटर में 20-20 रुपए का मूवमेंट एक महीने में डिफिकल्ट होता है मिलना। मेरे ख्याल से ये पोजीशन गलत है। अगर यहां से कोई पुलबैक मिले तो निकल जाए तो बेटर रहेगा, अदरवाइज ये 15 पैसा इनका वेस्ट हो जाएगा जो भी अभी वैल्यू है इसकी। लेकिन 15 स्टॉक भी अभी 15 पैसा लेके भी क्या करेंगे? ठीक है 15 पैसा एक चांस ले लीजिए प्रतीक जी, बन गया तो ठीक है, नहीं तो 25 पैसा जाना है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कार्ड भी देंगे तो 5 पैसा तो आपका ब्रोकर ले लेगा, बचेंगे 10 पैसे की रिस्क और रख लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद दर्शकों के कुछ और सवाल लेंगे, साथ ही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की लेंगे टॉप ट्रेडिंग पिक्स। वायदा कारोबार के कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक चुने मितेश ने भी और सुमित ने भी, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। और अब लेते हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। मितेश पहले तो बताएं आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं आज के लिए? मेरे पास एक सेल था OMC में, BPCL आई थिंक थोड़ा नीचे आ गया स्टॉक, 618-19 के आसपास इसको सेल करें, और 635 का स्टॉप लॉस लगाए, 585 के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। और बाय में HCL टेक है, IT आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और HCL टेक थोड़ा सा नीचे आया है, परंतु यहाँ पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस माइल्डली रिवाइज कर लें 796 का, और 830-835 के टारगेट लेकर। HCL टेक को अभी ले सकते हैं, BPCL 619 पे बेचें, राइट? जी जी ठीक है। तो BPCL 2.5% नीचे, थोड़ा नीचे पहले आएगा, दिन के लो पे है। चलिए बाजार के साथ घुसा है ये, ओके थोड़ा ऊपर आने दे फिर BPCL को बेचेगा। लेकिन HCL टेक अगर आपका इरादा है खरीदारी करने का तो ये सही लेवल है, 800 का स्टॉप लॉस और 835 का टारगेट। बताइए सुमित, आपने कौन से ट्रेड लिए, तेजी या मंदी के हैं? मेरे पास भी HCL टेक ही है अनिल जी बाय करने के लिए। मैंने भी HCL टेक ही चूज कर लिया है कोइंसिडेंटली, बट थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैंने 10 रुपए ज्यादा पकड़ रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि HCL टेक के अंदर 790 का स्टॉप लॉस बेस्ट होगा। 790 के स्टॉप लॉस से HCL टेक को बाय करना चाहिए, और टारगेट्स ऑलमोस्ट मोटा मोटी सेम है, 840-850 के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और IT स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा मेंटेन भी हो रहा है, और ये स्टॉक्स में गिरावट भी नहीं देखने को मिल रही, तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में IT में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमने HCL टेक को अभी फिलहाल बाय के लिए चूज किया हुआ है। तो HCL टेक में तेजी की पोजीशन बनाए। दूसरा सेल साइड के अंदर एशियन पेंट है। एशियन पेंट में ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल से गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर स्टॉक 30 से 40 रुपए का फॉल दिखा सकता है। तो एशियन पेंट्स को सेल करके काम करना है। 960 का स्टॉप लॉस होगा, और 890 तक के लेवल्स हमको 1-2 दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, वही है क्रूड वाली थीम है। BPCL बेचो, एशियन पेंट्स बेचो, और खरीदारी करनी तो सेफ है IT। HCL टेक में खरीदारी करने की राय दोनों ही एक्सपर्ट की। तो बताएं फिर ऑप्शंस में कौन सा स्टॉक है या निफ्टी, बताएं सुमित।
ऑप्शंस में स्टॉक चूज किया अनिल जी। LIC हाउसिंग फाइनेंस को ऐसा लगता है कि यहाँ से गिरावट दिखाएगा और ये स्टॉक नीचे में हमको 545 540 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 550 रुपए का पुट 14 रुपए 14.5 रुपए के आसपास मिल रहा है, उसको लेके काम करना चाहिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और जो लेवल्स हम LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो आ जाते हैं तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस 550 का पुट जो अभी 14 रुपए में मिल रहा है वो ऊपर में 20 रुपए तो इमीडिएटली है जो मैंने एक छोटे से टारगेट के हिसाब से दी है, बट ओवरऑल 30 रुपए तक जाने की पोटेंशियल रखता है। तो रिसीवर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा बैठेगा प्रेजेंट लेवल्स पे। अगर 550 का पुट लेके काम करेंगे तो 14 रुपए 14.5 पे बाय, 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 20 से 30 रुपए के टारगेट। ओके, LIC हाउसिंग का पुट ऑप्शन खरीदें, मंदी की पोजीशन बनाए, 550 वाला पुट मिल रहा है 14 रुपए के आसपास खरीद लें, टारगेट रखें 20 रुपए और 30 रुपए का, 10 का स्टॉप लॉस। ये राय है हमारे एक्सपर्ट की। अच्छा, एक और ब्रेक और इस ब्रेक के बाद फिर से दर्शकों के सवाल लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब चलते हैं पुणे। राजेश है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। टाटा मोटर की कॉल ली है 480 की। कब लिया था? ये 2 दिन पहले ली। 2 दिन पहले टाटा मोटर 480 का कॉल 6 रुपए 90 पैसे में लिया। 6.90। हाँ। अच्छा, नहीं 10 रुपए में लिया ना, 10 रुपए में लिया, अभी 7 रुपए भाव चल रहा है। ओके ठीक है, ठीक है। अरे भाव तो ध्यान रखें सर, आपने किस भाव में लिया है। चलिए सुमित से पूछते हैं। सुमित, 10 रुपए में टाटा मोटर्स का कॉल खरीदा है इन्होंने, 7 रुपए भाव है, क्या करना चाहिए? सही व्यू नहीं लिया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स के अंदर ब्रेकडाउन आने वाला है। ऑलरेडी टाटा मोटर्स वैसे भी ऊपरी लेवल से वीकनेस ही दिखा रहा है। 440 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको 420 415 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 440, अगर पुल बैक मिलता है तो एग्जिट की ही सलाह होगी, कॉल में से निकल जाए। ओके, ये है आपके लिए राजेश जी, लेवल ध्यान में रखें। राजीव जी हैं हम दिल्ली से हमारे साथ। राजीव जी बताइए, क्या ट्रेड लिया आपने? नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। मेरे पास एक इन्फोसिस का कॉल है, मेरे पास 2 लॉट है, 1000 के स्ट्राइक प्राइस का है और 17 रुपए की सर खरीद है। 17 में खरीदा है, 14 का भाव है, ठीक है। और भी कोई ट्रेड है सर? या खाली इन्फोसिस ही है? नहीं सर, DHFL का भी मेरे पास एक मैंने पुट बाय करा है आज ही। अच्छा ठीक है, तो DHFL में बाद में ले लो, पहले इन्फोसिस पूछ लें। सुमित, 1000 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदा है 17 रुपए में, 14 का भाव है, बताइए। होल्ड करना चाहिए। वैसे ही IT स्टॉक्स के अंदर एक तेजी भी देखने को मिल रही है और इन्फोसिस में जैसे ही थोड़ा सा मूव यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा तो ये मोमेंटम पकड़ लेगा और उसके बाद इसके अंदर हमको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेवल्स के हिसाब से इमीडिएटली जो सपोर्ट बन रहा है वो है 955 के आसपास, 955 है टू बी वेरी प्रिसाइज, 958 इन्फोसिस के अंदर। तो ये सपोर्ट के लेवल पर सिर्फ ध्यान में रखें। ऊपर में जैसे ही स्टॉक 980 का लेवल ब्रेक करेगा तो इनको बहुत अच्छा मुनाफा होने की पॉसिबिलिटी है इन्फोसिस के अंदर, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। तो राजीव जी ठीक है, ये इन्फोसिस वाला मामला ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही, क्योंकि मितेश भी कह रहे थे और सुमित भी कह रहे थे कि टॉप ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर आप HCL टेक खरीदिए। तो एक काम क्यों नहीं करे, क्यों सुमित, ये इन्फोसिस से अगर HCL टेक में शिफ्ट हो जाए तो कर सकते हैं अनिल जी, ऐसा भी करना चाहे तो। बट अगर जब IT स्टॉक्स मूव करेंगे तो फ्रंट लाइनर है, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, TCS सभी मूव करने वाले हैं। अगर ये करना चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं। और मेरे का क्योंकि आप दोनों ही एक्सपर्ट HCL टेक पर, राजीव जी इस पे सोचेगा जरा कि अगर दोनों एक्सपर्ट HCL टेक बोले तो आप इन्फोसिस बेच कर HCL टेक ले लो, ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, दूसरा इन्होंने दीवान हाउसिंग फाइनेंस का 230 का पुट खरीदा है, मंदी की पोजीशन बनाई है और ये लिया है इन्होंने 4.5 रुपए में। DHFL का पुट ऑप्शन खरीदा है, अभी चल रहा है 5 रुपए, थोड़ा सा पैसा बनाया क्या, थोड़ा प्रॉफिट में है। बताएं, ये पुट खरीदना सही है इनका? सही है, बिल्कुल होल्ड करें, अच्छा पैसा बन सकता है। अभी अगर सेकंड हाफ में अगर मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया तो DHFL हमको इमीडिएटली 8 से 10 रुपए का फॉल दिखा सकता है प्रेजेंट लेवल से। अगर ऐसा होता है तो इनको 230 वाला पुट में बहुत अच्छा मुनाफा बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर 2-3 दिन होल्ड भी रखेंगे तो मुझे लगता है अच्छा मुनाफा बनना चाहिए। इमीडिएटली स्टॉक 239, 238 के आसपास सपोर्ट है, जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो अच्छा फॉल आएगा। मेरे ख्याल से इनको अच्छा मुनाफा बनेगा, सही पोजीशन है, होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की राय राजीव जी आपके लिए। और इस बीच एक इंटरेस्टिंग खबर, मेट डिपार्टमेंट कह रहा है इस बार दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंड कम रहेगी। ये बात बढ़िया है, अच्छी बात है, ठंड कम रहेगी। और 2016 में 1901 के बाद सबसे कम गर्मी रही। ये 2 बड़े ऑब्जर्वेशन। तो एक तो पिछले साल का, मतलब इस साल का ऑब्जर्वेशन, जो गर्मी का सीजन चला गया, और अब आने वाले समय में दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंड कम रहेगी। अच्छी बात है, कम ठंड रहेगी, फॉग होने के चांस कम है, तो हवाई और सड़क यातायात, रेल यातायात पर शायद कम असर पड़े। फिलहाल तो 2-3 दिनों से दिल्ली वाले और नॉर्थ इंडियन लोग बड़ी मुश्किल में है,
ये सब फोक शुरू हो चुका है फिलहाल। लेकिन राहत की खबर ये कि अब इस सीजन में सर्दी थोड़ी कम रहने वाली। चलिए हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेंगे। मितेश जी और सुमित जी, शुक्रिया आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में दर्शकों की मदद करने के लिए। बाजार कमजोर है लेकिन 8100 के लेवल को अब तक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के उस पार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। प्रियंका स्तंभव लेकर आएंगे आपके शेयरों पर फटाफट सलाम, साथ देंगे उनका बाजार के जाने माने दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गावा साहब इस ब्रेक के बाद। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार की पिटाई। सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट टूटा, निफ्टी 1% नीचे, बैंक निफ्टी करीब 1.5% नीचे। नोटबंदी ने बिगाड़ी ऑटो कंपनियों की बैलेंस शीट। हीरो मोटो की कुल बिक्री 13% घटी। बजाज ऑटो की भी घरेलू बिक्री और एक्सपोर्ट गिरे। एनबीएफसीज में बिकवाली हावी। मनप्पुरम, मुथूट, भारत फाइनेंशियल जैसे शेयरों की पिटाई जारी। क्रूड में उछाल से पेंट शेयरों पर दबाव, करीब 1% गिरा। एशियन पेंट, बर्जर और कसाई नेरोलैक भी नीचे। कमजोर नतीजों के चलते दिल्ली बिल्डकॉन 10% टूटा। मुनाफा 40 करोड़ से घटकर 7 करोड़ पर पहुंचा। मार्जिन भी घटकर 17% पर। और नोटबंदी के बाद बैंक में 23 दिनों में जमा हुए 11 लाख करोड़ रुपए। आज रात 12 बजे से पेट्रोल पंप, एयर टिकट और टोल प्लाजा में नहीं चलेगा 500 का पुराना नोट। और टोल प्लाजा में दोबारा वसूली से बढ़ेगी लंबी कतारें। लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए सीएनबीसी आवाज की खास मुहिम, फ्री करो टोल प्लाजा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दबाव के घेरे में नजर आ रहे हैं। एक तो खराब ग्लोबल संकेत, ऊपर से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हावी होते हुए सेंसेक्स में अब 232 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 73 अंकों का दबाव है। 8119 के लेवल्स पर नजर आ रहा है। निफ्टी अपने सारे ही सपोर्ट लेवल से फिलहाल नीचे। मिड कैप में 102 अंकों की अब बढ़त आ गई। सुबह से ही हम ये गिरावट को बढ़ते हुए देख रहे हैं मिड कैप स्पेस में। अब 102 अंकों की गिरावट यहां पर। बैंक निफ्टी भी डबल सेंचुरी दिखा रहा है गिरावट के मामले में। 1% से ज्यादा की गिरावट, 209 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में। ब्रॉडर मार्केट से लेकर बेंचमार्क इंडाइसेस सभी में दबाव दिख रहा है। और ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की तरफ सेटल हो रहा है, यानी ज्यादा शेयर है जहां दबाव दिख रहा है और लाल निशान में कारोबार करें। 1182 शेयर है जो फिलहाल लाल निशान में है, वीकनेस दिखा रहे हैं। और इनके मुकाबले केवल 358 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। तो बाजार में दबाव कहां से आ रहा है? टीसीएस लगातार दबाव में बना हुआ, एलएनटी, एचयूएल, अदानी पोर्ट्स, ये तमाम काउंटर्स है जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इसी तरह अगर बात करें कि बढ़त कहां से, तो भारती एयरटेल, गेल और आइडिया सेल्युलर, यही कुछ स्टॉक्स है जो हरे निशान में दिख रहे हैं। तो रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं prakashkaba.com के प्रकाश काबा। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। शेयरों पर तो होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स में अभी आप क्या रीड कर रहे हैं? किन लेवल्स पर आपकी नजर है? गुड मॉर्निंग। अपर रीजन्स में निफ्टी में तो सेलिंग जरूर है, यहाँ पर रेसिस्टेंस जरूर है। कह सकते हैं कि यस, निफ्टी में जो लेवल्स हैं ऑन द अपसाइड 8175, ये स्टिफ जैसे जब तक ये बरकरार है तब तक डाउनसाइड ओपन है। कहां तक नीचे जाएगा पता नहीं। अब पिछले कुछ मिनटों में हमने देखा है कि एक अपमूव मिला है, लेकिन ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। लोअर लेवल्स निफ्टी में देखने को और भी मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी क्या हम और गिरावट यहां पर भी देखेंगे? 205 अंकों की गिरावट आज बैंक निफ्टी में दिख रही है और वीक लग रहा है। सुबह से ये गिरावट बढ़ी है अभी तक। बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल था अराउंड 18,300, वो ब्रेक हो चुका। अब लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल शायद 18,000 भी देखने को मिलते हैं। अगर वहां पर चला गया तो शायद 17,800 भी बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। ये कुछ से लेकिन वक्त लगेगा। बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा वीकनेस है निफ्टी के मुकाबले। और अब तैयार हो जाइए, अगले 6 मिनट तक हम लेकर आए हैं स्टॉक फटाफट और आपके सवालों को शामिल करेंगे। और प्रकाश काबा आपको क्विक सलाह देने वाले, बाय, सेल, होल्ड, क्या करें आप?
जालोर से मुकेश जी का है पहला सवाल। कैमलिन, कोकुया कैमलिन है इनके पास। 700 शेयर 140 की खरीद, 60 रुपए 35 पैसे पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं। कोकुया कैमलिन जो चार्ट है इनका, ये काफी हद तक कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स पर होल्ड कर रहा है। इसे वक्त दीजिएगा, मुझे लगता है इसका 95 to 100 टारगेट बन सकता है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अब सपोर्ट के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। मैंगलोर से कुसुम जानना चाहती हैं कि एवर रेडी में क्या करें। एवर रेडी के ये 500 शेयर होल्ड करती हैं। 293 के प्राइस पॉइंट पर इन्होंने खरीदारी की थी। हायर रीजन्स में खरीदा है इन्होंने, लेकिन फिलहाल ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं, इसीलिए होल्ड करना चाहिए। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगा सकते हैं 200 के नीचे, लेकिन 200 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी। होल्ड कीजिए द अपर रीजन्स 275 के आसपास इर्द गिर्द उनको मुनाफा बुक कर देना चाहिए। पटना से अर्जुन लाल, सुवेन लाइफ साइंसेस 500 शेयर 180 रुपए की खरीद रही है। सुवेन लाइफ साइंस यहां पर भी ट्रेड कर रहा है सपोर्ट जोन के आसपास। स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत बढ़िया जगह है यहां से बाउंस करने की। 150 का स्टॉप लगाइए, काफी डीप है वो, लेकिन ऑन द अपसाइड 250 का लेवल है, वहां पर निकल सकते हैं। गाजियाबाद से सौरभ गर्ग, इनके पास है ओरिएंटल बैंक के 500 शेयर 124 रुपए 80 पैसे की खरीद। लॉन्ग हॉल वीक स्ट्रक्चर है बेसिकली। जब तक ये 140 क्रॉस नहीं करता तब तक आपको आएगा नहीं। यहां पर इनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। लगता है कि लो लेवल्स में 100 के आसपास एक सपोर्ट मिले, इसलिए होल्ड। भोपाल से अभिषेक, HCL टेक्नोलॉजी 60 शेयर 800 रुपए की इनकी खरीद रही है। आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या करें, क्योंकि प्रॉफिट इन्हें यहाँ पर 8 रुपए 80 पैसे पर शेयर का मिल रहा है। होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 715 का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 975 के नजर आते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अहमदाबाद से जिमित, करूर वैश्या बैंक 200 शेयर 101 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए क्योंकि 101 रुपए इनका लगता है कॉस्ट होगा नहीं। ऑल टाइम हाई को 98 क्या हुआ, 98, 99। तो एनीवे इनका जो स्टॉप है होना चाहिए 55 का। होल्ड कीजिए, अपर रीजन में 90 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट में कुछ गलती है। बिल्कुल, तो इनके परचेसिंग प्राइस में शायद कुछ टाइपो मिस्टेक आ गई हो, लेकिन फिलहाल करूर वैश्या बैंक को होल्ड करने की सलाह और 55 का एक स्टॉप लॉसेस का ख्याल रहे। दिल्ली से मानसी का सवाल, अशोक लेलैंड पर 500 शेयर है 91 रुपए की इनकी खरीद रही है और आपकी सलाह चाहती है क्या करें। 12 रुपए 85 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है। अशोक लेलैंड का बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अब रिएक्शन मोड पे है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 70 के आसपास है, बस वहीं पर एक स्टॉप होना चाहिए। वहीं एक सपोर्ट जोन है, अपर रीजन में 90 के आसपास निकल सकते हैं। कानपुर से विनोद, दुश्मन फार्मा 60 शेयर 160 रुपए की खरीद रही है। बहुत बढ़िया, होल्ड करना चाहिए। 200 रुपए का स्टॉप लगाइए। यहाँ पर सपोर्ट जोन्स हैं, अपर रीजन में टारगेट 300 के आसपास नजर आते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। यानी और बेटर टारगेट आपको मिल सकते हैं दुश्मन फार्मा में होल्ड की सलाह। शाश्वत मिश्रा मुंबई से पूछ रहे हैं स्पाइस जेट में क्या करें। 5500 शेयर 65 रुपए की खरीद है। स्पाइस जेट यहाँ पर एक सपोर्ट जोन्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 85-90 का ये जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 55 का स्पाइस जेट। फरुखाबाद से संतोष, टीवीएस है इनके पास 450 शेयर 123 रुपए की इनकी खरीद रही है। और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक क्या करें। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक, मैंने गलती से टीवीएस मोटर निकाला था, कोई बात नहीं। टीवीएस आई थिंक स्किप कर लेते हैं इसको, टीवीएस को। ओके, तो इस पर हम आपको सलाह बाद में देंगे। अभी स्किप करना चाहते हैं प्रकाश जी, तो हम अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। चेन्नई से प्रीति का सवाल मर्कैटर पर है। 400 शेयर है इनके पास, 50 रुपए 50 पैसे की इनकी खरीद रही है। मर्कैटर में 9 रुपए 65 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है अभी फिलहाल। नथिंग टू वरी, 41 में एक ब्रेकआउट मिला था, वहीं पर ट्रेड कर रहा है उसके आसपास। अब करेक्शन मोड पे, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिएगा। इसका जो टारगेट है 60 का है, होल्ड कीजिए, 60 तक बेच दीजिएगा। पोरबंदर से जय ठुकराल, अदानी पोर्ट 100 शेयर 282 रुपए की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, 300 के आसपास निकल सकते हैं। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 250 में, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। दिल्ली से दीपक, अंबुजा सीमेंट के 500 शेयर 262 रुपए की खरीद। यहाँ पर नुकसान में है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है करीब 190 के आसपास, इसलिए होल्ड कर सकते हैं। और लगाना है स्टॉप तो लगाइए 190 का, और अपर रीजन में अगर मौका मिलता है तो 240 के आसपास निकल सकते हैं। अगला सवाल विकास का, स्टोरवन के 1500 शेयर 185 की खरीद रही है। आई थिंक इसमें एग्जिट है।
लगता है और लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, करीब 60-70 भी आ सकता है। वीक स्ट्रक्चर। दिल्ली से हिमांशु आपकी मदद चाहते हैं। डेल्टा कॉर्प होल्ड कर रहे हैं, 1000 शेयर 118 रुपए 50 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए। यहां पर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। 100 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो निकलना है तो 160 के आसपास निकल सकते हैं। फिलहाल ऐड करने की जगह बढ़िया है। कोटा से नीरज पीएनबी गिल्स 15,000 शेयर 60 रुपए की खरीद। वेल एक स्टॉप लगाई अराउंड 52 का और 60 के आसपास निकल सकते हैं। अमर सिंघल दिल्ली से सिंटेक्स में आपकी मदद 400 शेयर 79 रुपए 90 पैसे की खरीद। वेल अब टिपिकल साइडवेज जोन पर है, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 60 के आसपास निकलने का मौका अगर मिलता है तो 100 और 110 के आसपास निकल सकते हैं। बीकानेर से जयेश अशर एग्रो पर आपकी सलाह चाहते हैं, 500 शेयर 21 रुपए की खरीद। वेल एग्जिट है यहाँ पर, वीक स्ट्रक्चर, निकल जाना चाहिए यहाँ से, नुकसान बुक कर लेना चाहिए। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारा स्टॉप वॉच यहीं पर रुकता है। इससे समय खत्म हो रहा है, लेकिन प्रकाश जी लगातार बने हुए आपके स्टॉक्स पे सलाह देते रहेंगे। लेकिन आज रात से फिर टोल प्लाजा पर लंबे जाम लगेंगे। वजह है कि सरकार का वो फरमान जिसके तहत आज रात तक आप टोल प्लाजा पर पुराने नोट टोल प्लाजा नहीं वसूला जा रहा था, अब इसकी वसूली फिर से शुरू होने वाली है। नोटबंदी के बाद सीएनबीसी आवाज ने ही मुहिम चलाई थी कि टोल प्लाजा को फ्री किया जाए। सरकार ने भी आवाज की मुहिम सुनी और स्थिति सामान्य होने तक टोल कलेक्शन को बंद कर दिया गया था। लेकिन सरकार का ये फैसला क्यों गलत है, जानने के लिए चलते मेरे सहयोगी हेमंत घई के पास। हेमंत, टोल प्लाजा फ्री करो, क्या है हमारी ये मुहिम और क्यों है ये जरूरी, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए 8 तारीख को जब देर शाम 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था कि नोटबंदी होगी, उसके बाद 9 तारीख को सुबह सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने कहा था कि टोल्स नहीं वसूलने चाहिए। लंबी कतारें लग रही थी, लोग ऑफिस में पहुंचने से में लेट हो रहे थे, झगड़े होना शुरू हो गए थे और हमने इसीलिए सरकार से गुहार लगाई थी आम जनता के बिहाफ पर कि टोल्स नहीं वसूलने चाहिए। और सरकार ने तत्काल उस खबर के बाद आधे घंटे के अंदर एक्शन में आई और आपको याद होगा 11 नवंबर तक इसे टाल दिया गया और कहा गया कि कोई टोल नहीं वसूले जाएंगे। उसके बाद सरकार ने इस फैसले को बढ़ाकर 14 तक किया, 18 तक किया, 24 नवंबर तक किया और अब 2 दिसंबर तक भी उन्होंने किया। लेकिन अब आज देर रात से टोल वसूले जाएंगे, नए नोटों में वसूले जाएंगे। हालांकि तैयारियां हो रही हैं इसकी, एसबीआई जो है उसको साथ लिया गया है, एनएचएआई का एक अधिकारी कोशिश में लगा रहेगा कि एसबीआई की तरफ से छुट्टे पैसे दिए जाएं। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि लंबी कतारें लगेंगी। हो सकता है शनिवार को रविवार को इतनी दिक्कत ना आए, लेकिन सोमवार को लोगों को हो सकता है दफ्तर पहुंचने में देर होती हुई दिखे, ट्रैफिक जैम्स होते हुए दिखें। और अब देखिए, अब तक ये दिक्कतें सामने नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब हो सकता है ये दिक्कतें बढ़ती हुई दिखें, क्योंकि अभी भी लोगों के पास छुट्टे नोट नहीं है। 2000 रुपए का नोट आज भी बाजार में जल्दी से उसके चेंज मिल नहीं रहे हैं। लोग चाहेंगे कि उन नोटों को टोल प्लाजा पर चलवाया जाए और टोल प्लाजाओं पर दिक्कत हो सकती है। 2000 रुपए के चेंज आज भी बाजार में मिलने में दिक्कत हो रही है, ये आप और हम सब अनुभव कर चुके हैं। तो इसीलिए आप देखिए, टोल प्लाजाओं को कम से कम 30 दिसंबर तक फ्री करना चाहिए। और अगर आपको वसूलना है तो फिर कमर्शियल व्हीकल्स से वसूलिए, कम से कम प्राइवेट व्हीकल से, कार से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से ये नहीं वसूलना चाहिए। ये है सीएनबीसी आवाज की मुहिम और हम फिर से उम्मीद करेंगे सरकार जनता की इस बात को सुनेगी और जल्द से जल्द फैसला लेगी। प्रियंका, बिल्कुल, शुक्रिया हेमंत। तो फिर टोल की दिक्कत को दूर करे सरकार, सीएनबीसी आवाज की मुहिम है, फ्री कीजिए टोल को। फिर से आज रात से वसूली शुरू होने वाली है, लेकिन हमारी मांग है आपकी तरफ से कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। 30 दिसंबर तक टोल को फ्री किया जाए। लेते छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद सौदा आपका में प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे, साथ ही अपने दर्शकों को जोड़ेंगे अलग अलग शहरों से और उनके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों का जवाब देंगे प्रकाश गाबा। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही हम दबाव देखते हैं और प्रकाश आबा जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्रकाश, आप बताइए, इस दबाव में आप ट्रेडिंग के लिहाज से किन स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट को अच्छा मान रहे हैं? दोनों ही शॉर्ट हैं,
अरविंद एक पहला स्टॉक है, यहाँ पर एक शॉर्टिंग करनी चाहिए। लोअर लेवल्स में अरविंद को देख सकते हैं, करीब जो टारगेट है 339 का है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्टॉप है 350 का। दूसरा स्टॉक जो वीक लग रहा है वो पेट्रोलियम क्षेत्र से है, इंडियन ऑयल। यहां पर भी एक जो अपमूव मिला था वो रिएक्टिव अपमूव था, अब फ्रेश डाउन मूव शुरू हुआ है। इंडियन ऑयल का जो लेवल है ऑन द डाउन साइड 288 का है, स्टॉप होना चाहिए 297। इंडियन ऑयल दोनों ही शॉर्ट करने चाहिए। तो शॉर्ट साइड में रहने की सलाह प्रकाश रावत दे रहे हैं दो स्टॉक में, एक है अरविंद और दूसरा इंडियन ऑयल। अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों से बातचीत के सिलसिले को। फरीदाबाद से एचपी भाटिया मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते मिस्टर भाटिया, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? इसके बाद मिस्टर भाटिया से हमारी बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है। एक तो उनके टीवी का वॉल्यूम भी तेज था, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। कांसाई नेरोलैक है इनके पास, 547 है, 345 रुपए की इनकी खरीद रही है। कांसाई नेरोलैक आपको कैसा दिखता है टेक्निकल चार्ट पर प्रकाशी? कंसाई नेरोलैक मैं चार्ट निकाल लेता हूं, मुझे दिक्कत हो रही है चार्ट निकालने में, लेकिन चार्ट निकाल लेता हूं कंसाई नेरोलैक का। यस, मिल गया। वीक स्ट्रक्चर है, लोअर लेवल्स में 325 भी देखने को मिल सकते हैं, 300 के लेवल भी मिल सकते हैं। 300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, मेरे ख्याल से वीकनेस है कंसाई नेरोलैक में फिलहाल शॉर्ट टर्म में। ओके, सो वीकनेस आप देख रहे हैं 300 के लेवल्स तक जा सकता है। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे, क्या करें यहाँ पर भाटिया जी? इस स्टॉक में एग्जिट करें या रुकें अभी? मेरे ख्याल से 300 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए होल्ड करना चाहिए। सपोर्ट 310 के करीब है, वहां पर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रीवा से विपिन मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते विपिन जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप राय चाहते हैं प्रकाश जी की? मैम एक टीसीएस का शेयर है। हेलो जी जी, कितने शेयर खरीदे हैं आपने और किस भाव पर लिया है? लंबी अवधि के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, बताइए विपिन। मैम मैंने 25 शेयर लिए हैं उसके 2276 रुपए में। तो मैम वही था कि इसे अभी रखना चाहिए कि मैं अभी कि अब क्या करें, इसमें मार्केट इसका तो बहुत ज्यादा गिर चुका है। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था क्या आपने विपिन? नहीं मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। लॉन्ग टर्म के लिए नजर है टीसीएस में, लेकिन थोड़े से अभी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि दबाव में दिख रहा है स्टॉक। प्रकाश जी क्या सलाह देंगे टीसीएस में? ये जो दबाव दिख रहा है विपिन जी को, उसमें वो थोड़े से टेंशन में आ गए, इनकी टेंशन कैसे दूर करेंगे आप? शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, लेकिन मुझे लगता है ये बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है टीसीएस का। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन टीसीएस का 2150 2100 के करीब है, और थोड़ी गिरावट भी देख सकते हैं, लेकिन नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। ये स्टॉक 2500 भी देखेगा, लेकिन उससे वक्त लगेगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से आप सपोर्ट होल्ड करेगा। और वैसे भी इन्होंने कहा था ये लंबी अवधि के लिए है, इसमें तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। 2500 तक के टारगेट आपको प्रकाश जी बता रहे हैं। अमृतसर से अनिल कक्कड़ का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। फोर्स मोटर पर आपकी सलाह चाहते हैं। 40 शेयर होल्ड करते हैं, 4110 रुपए की खरीद रही है, फिलहाल नुकसान 174 रुपए 5 पैसे का हो रहा है पर शेयर। आपकी सलाह फोर्स मोटर्स पर प्रकाश जी? शॉर्ट टर्म में वीकनेस जरूर है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक लेवल है, उस पर ध्यान दीजिएगा 4100 का। जब भी ये क्रॉस कर लेगा, इसके ऊपर एक फ्रेश अपमूव आएगा, फिर 4400 में यकीनन तो वहां पर बेचना पड़ेगा आपको। वहां पर स्टिफ रेसिस्टेंस है, फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। ओके, सो फिलहाल होल्ड की सलाह फोर्स मोटर्स में। लेते एक छोटा सा ब्रेक इस नोट पर, और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। प्रकाश काबा लगातार हमारे साथ बने हुए, आपको बता रहे हैं क्या करें अपने स्टॉक्स में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्वागत आपका, और शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों से। दिल्ली से सुरेंद्र जी का सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आया है। हिंद कॉपर पर चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की सलाह। 300 शेयर है इनके पास, 58 रुपए 60 पैसे की खरीद रही है, मामूली सा मुनाफा पर शेयर हो रहा है 1 रुपए 95 पैसे का। प्रकाश, हिंदुस्तान कॉपर आपको कैसा दिखता है टेक्निकल चार्ट्स पर? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। लगता है बेस बन रहा है, वक्त लगता है बेस बनते बनते इनको स्टॉप लगाना चाहिए 55 का। अपर रीजन पे जो टारगेट है करीब करीब 670 के आसपास, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड हिंदुस्तान कॉपर।
ओके, तो 70 के टारगेट फिलहाल होल्ड की सलाह हिंदुस्तान कॉपर में। चंडीगढ़ से प्रवीण जी के सवाल को शामिल करते हैं। आइडिया के 3000 शेयर हैं इनके पास और इनकी खरीद का भाव 79.30 रहा है। फिलहाल 6.05 पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं। आइडिया सेल्युलर कैसा दिख रहा है यहां से आपको? एंटायर टेलीकॉम क्षेत्र वीक नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, वीक स्ट्रक्चर है, इनके लिए एग्जिट कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा है। ओके, सो आइडिया सेल्युलर में एग्जिट की सलाह, जो नुकसान हो रहा है इसे आपको भुगतना पड़ेगा और एग्जिट कीजिए। जयपुर से एसएस चोनकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते मिस्टर चोनकर, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? चोनकर जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। इंडिगो के 500 शेयर हैं इनके पास, 823 रुपए की इनकी खरीद रही है। इन्हें प्रॉफिट हो रहा है 24.75 पर शेयर का। क्या करना चाहिए इस प्रॉफिट का? क्या बुक करें, इंतजार करें और प्रॉफिट होगा इंडिगो में, इंटरग्लोब एविएशन में? प्रकाश जी, आई थिंक कर लेना चाहिए प्रॉफिट बुक, अच्छा है, अच्छा मौका है, निकल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, घर जाइए। ओके, और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रकाश जी कह रहे हैं बिल्कुल निकल जाइए, जो प्रॉफिट हो रहा है इसे घर लीजिए और निकल जाइए। अगला सवाल हमारे पास है दिल्ली से हर्ष का। सुजलॉन एनर्जी 3000 शेयर होल्ड करते हैं हर्ष। सुजलॉन एनर्जी के 15 रुपए की इनकी खरीद रही है। एक और स्टॉक है इनका अक्ष ऑप्टोफाइबर, 3000 शेयर, 24 रुपए की खरीद। तो सुजलॉन एनर्जी और अक्ष ऑप्टिफाइबर कैसा लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर प्रकाश जी आपको? सुजलॉन 18 और 19 का ये टारगेट है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, ये लॉन्ग टर्म होल्ड है। जब भी वहां तक चला जाता है वहां पर होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल डाउनसाइड लिमिटेड है सुजलॉन में, इसलिए लेकिन इंतजार करना पड़ेगा आपको। और रही बात अक्ष ऑप्टिफाइबर की, यहाँ पर एक अपू ऑन है, ऑन द अपसाइड 28 से 30 का एक लेवल है, या मे बी 37, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अप मूव ऑन है, यहाँ पर होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाना तो स्टॉप लगाइए 20 रुपए का। शुक्रिया प्रकाश जी, हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। तो सौदा आपका में आज मुझे यही इजाजत दीजिए। आगे है आपके लिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन, कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।